जीवन की तीन अवस्था है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो बचपन को धन क्यों नहीं कहा गया, बुढ़ापा को धन क्यों नहीं कहा गया, केवल जवानी को ही संपत्ति, केवल जवानी को ही धन क्यों माना गया? इसके पीछे का वजह है कि बचपन को धन इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि बचपन में मन और इंद्रियों में ताजगी तो होती है, उत्साह होता है, उमंग होता है, लेकिन बुद्धि और विवेक नहीं होता। बुढ़ापा में ठीक इसके उल्टा हो जाता है। बुढ़ापा में ज्ञान तो बहुत हासिल हो जाता है, अनुभव तो ज्यादा हासिल हो जाता है, लेकिन देखने की अकल आते आते आंख की रोशनी गायब हो जाती है। बुढ़ापा में सुनने का अकल आते आते क्या होता है, कान की शक्ति खत्म हो जाती है। चलने का अकल आते आते पैर की शक्ति खत्म हो जाए। अकल तो है लेकिन पैर में सामर्थ्य नहीं बचा, कैसे चलेगा? मन में अनुभव तो आया, संसार को समझने का ज्ञान तो आया, लेकिन मन में शिथिलता आ गई, उत्साह में शिथिलता आ गई। तो बचपन इसलिए धन नहीं कहा जाएगा क्योंकि बचपन में इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में उमंग है, उत्साह है, किंतु उसका उपयोग करने का ज्ञान नहीं है। और बुढ़ापा में ज्ञान तो है, अनुभव तो है, दुनिया को समझने की परख शक्ति तो है, लेकिन अब वो अवस्था आ गई कि इंद्रियों में शिथिलता आ गई, मन में शिथिलता आ गई, उत्साह में शिथिलता आ गई, उमंग में शिथिलता आ गई। तो बचपन भी अधूरा और बुढ़ापा भी अधूरा। बीच में एक जवानी का जो स्टेप आता है, स्टेज आता है, उस जगह पर हम पूरा होते हैं, उमंग और उत्साह से भी भरपूर और अनुभव से भी भरपूर, उत्साह उमंग से भी भरपूर, ज्ञान से भी भरपूर। इसलिए इस जवानी की अवस्था को, जो मध्य अवस्था हमारे जीवन का है, इसको धन कहा गया। इस धन का उपयोग या तो कोई विषय भोग वासना से लिप्त होने में गंवा देता है, और इसी धन का उपयोग कोई भक्ति और भजन में लगाता है। इस जवानी रूपी धन को सब कोई पूरे भक्ति के क्षेत्र में नहीं लग सकता, तो कम से कम इतना तो करो भैया कि थोड़ा दुनियादारी को समेटने का भी प्रयास करो और थोड़ा थोड़ा भक्ति भी करो। लेकिन अधिकांश गड़बड़ी हो क्या जाती है कि जो जवानी की संपदा है, उस संपदा को 100% आदमी दुनिया के भोग्य पदार्थों में लिप्त कर देने में गंवा देता है और कहता है कि बुढ़ापा आएगा तब भक्ति करेंगे, माला जपेंगे, नाम जपेंगे। ऐसे लोगों को सावधान करते हुए कहा गया है, ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। महबूब शब्द का प्रयोग यहाँ पर, हालांकि दुनियादारी के लोगों ने महबूब शब्द का थोड़ा गलत उपयोग किया, जबकि महबूब का अर्थ होता है जो सबसे प्यारा हो, उसको महबूब कहा जाता है। इस संसार के सभी संबंधों में विचार करके देखा जाए तो भौतिक दृष्टिकोण से माता पिता से बड़ा महबूब, माता पिता से ज्यादा हित चाहने वाला, हमारा प्यारा कोई दूसरा नहीं हो सकता। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार करने पर संत के अलावा, सदगुरु के अलावा हमारा महबूब, हमारा प्यारा कोई नहीं हो सकता। इसलिए माता पिता और गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। माता पिता को आध्यात्मिक जगत में इसलिए छांटा जाता है क्योंकि माता पिता बेचारे हमारे भौतिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए तो सब झोंका झोंक देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन का तो उसे ज्ञान नहीं है। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में माता पिता का महत्व नहीं है, भौतिक जीवन में माता पिता का महत्व है। आध्यात्मिक जीवन में इसलिए महत्व नहीं क्योंकि कहा गया है, गोस्वामी जी कहते हैं, माता पिता बाल कहीं बुलावा, उदर भय सोई काज सिखावा। माता पिता जब बाल बच्चे को जन्म देते हैं, कितना भी उसका हित चाहता हो, माता पिता अपने बच्चे का भला चाहता हो, लेकिन काम इतना ही कर सकता है माता पिता कि उदर भरे सोई काज सिखावा। जन्म दिए हैं, माता पिता समझता है कि बच्चे को जन्म दिए, कुछ बुद्धि विद्या दे करके इतना भर उसको ज्ञान दे दें कि अपना भी कमा के खा सके बढ़िया से, अब परिवार का भी भरण पोषण बढ़िया से कर सके। यदि इतना बच्चा कर दिया तो माता पिता समझते हैं कि बच्चे को जन्म देना सफल हो गया। दुनिया के सब माता पिता कितने नहीं चाहता है, इससे ज्यादा चाहता है।
मात पिता बालक ही बुलावा, उदर भरे सोई काज सिखावा। कि माता पिता बाल बच्चे को जन्म केवल इतना सा सोच करके देते हैं कि इस बच्चा को जन्म देंगे, पढ़ लिख करके थोड़ा होनहार होगा, इतना कमाने लगेगा कि अपना भी खाएगा, कपड़ा लत्ता बढ़िया पहनेगा, और साथ साथ हम बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे तो हम लोगों का भी भरण पोषण बढ़िया से कर देगा। इससे ज्यादा चाहता है माता पिता? ईमानदारी से बताइए, इससे ज्यादा नहीं चाहता है। इससे ज्यादा कोई नहीं चाहता, लेकिन गुरु थोड़ा इससे आगे चाहते हैं। गुरु चाहते हैं कि जीवन आपने प्राप्त किया, अच्छी बात है, सबका भरण पोषण करते हुए, व्यवहारिकता निभाते हुए, पेट भरते हुए, वस्त्र पहनते हुए, एक गांव और है जो आवागमन का चक्र है, जो जन्म मरण के बंधन में पड़े हुए हैं। आप ऐसी भक्ति की युक्ति ले लो कि माता पिता कुल परिवार सबका भरण पोषण करते हुए, अपने जीवन और जीविका का संचालन करते हुए, आप संत से, गुरु से भक्ति की और मुक्ति की ऐसी युक्ति लो कि आवागमन के चक्र को तोड़ करके सदा सदा के लिए भवसागर से पार हो जा और परम पद पर जाकर के मुक्ति पद पर स्थित हो जाओ। ये गुरु चाहते हैं। इसलिए गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है कि माता पिता हमारे जन्मदाता हैं, लेकिन जन्मदाता होने के बावजूद भी इस संसार में ही हमको रखना चाहते हैं, इस संसार से हमें पार नहीं जाने देना चाहते। यदि कोई बच्चा चाहे कि हम भक्ति के क्षेत्र में, हम ही लोगों से पूछ लो ना। खूब सत्संग करते थे माता पिता, खूब सत्संग में जाते थे, और जब 8वां क्लास में पढ़ते पढ़ते 12 वर्ष की उम्र थी उस समय, 13 में छूने से 13 वर्ष में प्रवेश की। अब माता जी से कहे कि माँ साधु होना चाहते, बस रोना शुरू हो गया। रोते रोते बेतहाशा हो गए। पिताजी से बता, पिताजी भी रोने लगे। मैं मन में सोचा, ये लोग तो बोले जब पढ़ने में बदमाशी करते थे ना, जब बच्चा पढ़ने में बदमाशी तो करता ही है, तो हम भी कोई दूध का खोया हुआ नहीं थे। तो बदमाशी करते थे, नहीं पढ़ने लिखने का मन करता था, तो गुस्सा में माता पिता कहते थे तुमको जन्म देना बेकार हो गया, इससे बढ़िया तू नहीं आता दुनिया में, वही ठीक रहता, बदमाशी करता, पढ़ता लिखता नहीं है। तो जब कहे कि मैं साधु हो जाऊंगा, उधर माता बैठ के रो रही, उधर पिता बैठ के रोते, मैं मन में सोच रहा था कि गुस्सा में आते हैं तो लाठी लेके कहते हैं तुम जन्म बेकार दिया है, नहीं आता दुनिया में तो ठीक रहता। और अब जब ये दुनिया से हटने की हम बात करते तो ये रो क्यों रहे? तो खैर वो तो ममता होता है माता पिता का। तो बच्चे बदमाशी करते तो डांट के ऐसा बोल देते हैं, अलग बात है, लेकिन ममता होती है। तो रोने लगे। मैंने कहा क्यों रोते हैं? साधु होना कोई बुरी बात है? अरे कोई चोर हो जाए, कोई डकैत हो जाए, किसी का गला काटने वाला हो जाए, कोई और शैतानी करने लगे, तो उसमें रोने की भले जरूरत पड़ सकती है, लेकिन कोई साधु हो जाए, भक्त हो जाए, अच्छे विचारवान हो जाए, उसमें रोने की क्या आवश्यकता? लेकिन वो रो रहे। तो मेरे मन में आया कि नहीं भाई, साधु बनूंगा तो खुद की शांति प्राप्त करने के लिए, परमानंद प्राप्त करने के लिए, परम पद प्राप्त करने के लिए, तो हम जिस दुनिया में निकलेंगे ठीक है, हमको शांति मिल जाए, परम पद मिल जाए, परमानंद मिल जाए, ब्रह्मानंद मिल जाए, लेकिन जिसने जन्म दिया है जीवन भर उसके आंख से कभी आंसू सूखेगा नहीं, रोते रोते उनका जीवन तबाह हो जाएगा। तो अपने जन्मदाता को, कर्मदाता को रुला करके मैं भगवान की गद्दी भी प्राप्त कर लूंगा तो उससे मुझे सुख नहीं मिलने वाला है। इसलिए माता पिता को रुला करके मुझे नहीं निकलना, ये मन में भाव है। और उसके उस समय मैं मान गया, कहा कि ठीक है मत रो, मैं साधु नहीं बनूंगा। तो माता पिता पूछे सच बोल रहा है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, साधु नहीं बनूंगा। वो चुप चुप। फिर देखता था कि 2 दिन 4 दिन थोड़ा नरम हो गया है, तो फिर कभी जाके कान में कहते थे साधु बनिए दोनों। फिर तिरछी नजर से देखते थे,
फिर कहते कहते मैं मन में ठान लिया था इस बात को कि रुला करके तो नहीं निकला, लेकिन मन में ये जागृति आ गई थी साधु होना है। भाव इतना ही आया था कि रुला करके नहीं निकलना। जिस चीज को हमें अपने मन को समझाना है, मन को समझाएंगे तभी तो साधु बनेंगे ना। तो जो बात अपने मन को हमें समझाना है, और आगे चल करके जो बात बिहार की बात छोड़ो, छत्तीसगढ़ भी हमको समझाने के लिए जाना है। जिस बात को पूरे दुनिया को हमें समझाना है, तो ये माता पिता भी दुनिया के अंदर ही आते हैं कि नहीं आते? तो शुरुआत इन्हीं से करो ना। यदि इनको समझाने में हम सफल हो गए, संसार की क्षणभंगुरता की बात यदि मैं इनके समझ में प्रवेश करवा दिया, मोह और माया और ममता की असारता यदि इसके समझ में मैं बैठा दिया, तो मैं यह मान लूंगा कि यदि इनको मैं समझाने में सफल हो गया, तो अपने मन को भी समझाने में मैं सफल हो जाऊंगा, और आगे चल करके पूरी दुनिया को ये बात समझाने में सफल हो जाऊंगा। तो इसलिए इसकी शुरुआत मुझे माता पिता से ही करनी है, और वही काम मैंने किया। समझाते 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 2 वर्ष लग गया। कितना दिन? 2 वर्ष। तब तक मैं 8वां 9वां पास करके मैट्रिक में एडमिशन कर लिया, 10वीं क्लास। और फिर पढ़ते भी थे और आश्रम में भी रहने लगे। आश्रम में भी रहने लगे और पढ़ाई भी करने लगे। बीच बीच में घर आते जाते थे। अब माँ बाप को, पिताजी को बीच बीच में ठोकर देते थे, साधु बना, फिर देखते थे रो रहे, फिर कहते नहीं बना। और इस तरह से 2 वर्ष तक समझाते 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 आखिर में उनकी समझ में आ गई बात, ये ठीक कह रहे हैं। और जब समझ में आ गई, तब तक मैं 10वीं क्लास का बोर्ड का एग्जाम दे चुका था, और समझ में आ गई बस पीठ ठोका कि बेटा तू बहुत बढ़िया काम करने जा रहा है, जहाँ आज मैं तुझे अपने संबंध से, अपने दायित्व से मुक्त करता हूँ, और तू साधु मार्ग में जाकर के अपना भी कल्याण कर और दूसरे की भी कल्याण का सहयोग है। और जैसे ही ये आश्वासन मिला, मुझे क्या मिला ये मैं बता नहीं सकता। और मैं ये भी इंतजार नहीं करने लगा कि परीक्षा दिया हूँ, रिजल्ट निकलेगा तब जाऊंगा। मेरे मन में कहीं रिजल्ट निकलते निकलते इन लोग का मन फिर बदल गया, तो गड़बड़ा जाएगा, और मैं निकल गया। तो जो हाल मेरा है वो हाल सबका तो होता होगा। तो माता पिता बाल बच्चे को जन्म देते हैं, वो हमारे भविष्य को सिर्फ इतनी दूर तक निर्धारित करते हैं कि माता पिता बालक ही बुलावा, उदर भरे सोई काज सिखावा। दुनिया के हरेक माता पिता सिर्फ इतना चाहते हैं कि बाल बच्चे यदि जन्म ले लिए हैं तो इतनी शिक्षा हासिल कर ले कि कुछ धन उपार्जित करने के लायक बने। चाहे बिजनेस करके धन उपार्जन करे, चाहे नौकरी करके उपार्जन करे, इतना कमाने लगे कि अपना भी बढ़िया से खावे, और बाद में बुढ़ापा में हमको भी बढ़िया से कमा कमा करके हाथ में दे। इसके अलावा माता पिता बच्चे के बारे में कुछ नहीं सोचते। तो भौतिक दुनिया में इसीलिए माता पिता भगवान माने जाएंगे, लेकिन जहाँ तक आत्मिक कल्याण की बात आएगी, जहाँ तक भवसागर से मुक्त होने की बात आएगी, जहाँ पर आवागमन के चक्र से छूटने की बात आ जाएगी, तो उसमें माता पिता भी बाधक ही बनता है कि नहीं? वो जाने नहीं देना चाहता, कुछ छोड़ना नहीं चाहता। खूब सत्संग सुने, खूब महात्मा के माथा पे पैर तो माथा रखे उनके चरणों में, खूब बंदगी करे, सब चीज करे, ठीक है। तो दूसरे का बेटा हो वो ठीक है, हमारा बेटा नहीं होना चाहिए, कि कोई माता पिता नहीं चाहते। इसलिए भौतिक दुनिया में हमारी सुरक्षा, शांति, सम्मान चाहने के बावजूद भी आध्यात्मिक दुनिया में माता और पिता की भी भूमिका शून्य हो जाती है, 0/0। गोस्वामी जी की भाषा में मात पिता बालक ही बुलावा, उदर मने पेट, उदर भरे सोई काज सिखावा। गुरु एक ऐसा पद है, संत एक ऐसा पद है जो आपसे बिना किसी लगाव के, बिना किसी अपनेपन के, बिना किसी ब्लड रिलेशन के यदि आपके माथे पर हाथ रख देते हैं, यदि आप उनके हाथ में अपना हाथ समर्पित कर देते हो, तो आपकी उंगली पकड़ करके वो भवसागर से पार कर देते हैं, आवागमन के चक्र से मुक्त कर देते हैं, और आत्मा का सदा सदा के लिए उद्धार कर देते हैं। इसलिए सदगुरु और संत को इस धरती का सबसे बड़ा भगवान कहा जाता है, गुरु को भगवान कहा जाता है।
उस गुरु का दर्जा माता पिता भगवान तक से भी उस गुरु का दर्जा ऊपर होता है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि सच्चा महबूब, भौतिक दृष्टिकोण से सच्चा महबूब माता और पिता, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सच्चा महबूब कौन हुआ? गुरु। ये निवेदन किया जा रहा है, ये जवानी है 2 दिन का सपना, आपके और हमारे हाथ में जवानी रूपी संपदा थोड़े दिन के लिए मिला है। कितना दिन गिना है? बहुत से बहुत 15 वर्ष, वो भी गिनती का। लेकिन इस बीच में ही यदि काल का ठोकर लग गया तो 15 वर्ष 15 सेकेंड में भी समाप्त हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। महबूब ढूंढने के लिए कहा जा रहा, मतलब इसका ये अर्थ नहीं लगाइएगा कि महबूब ढूंढने कह रहे हैं तो लड़का कोई लड़की ढूंढ लीजिएगा, लड़की कोई लड़का ढूंढ लीजिएगा। हालांकि यही नाम दिया है महबूब और महबूबा, उसी को कहा जाता है। लेकिन नहीं, साहित्यिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महबूब का यहाँ पर अर्थ है जो हमारा सबसे ज्यादा भला चाहता है, जो हमारा सबसे ज्यादा हित चाहता हो, जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपकारी हो। और हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपकारी कौन है? भौतिक दृष्टिकोण से माता और पिता, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संत और सद्गुरु। यही हमारे महबूब है। इस भजन में कि इस कड़ी में यही संकेत दिया गया, ये जवानी है 2 दिन का सपना। इस सपने जैसे जवानी में ढूंढना क्या है? ढूंढ ले कोई महबूब अपना, अर्थात किसी सद्गुरु को तलाश कर ले, किसी सच्चे सद्गुरु को जीवन में ढूंढ ले, और सच्चे सद्गुरु को ढूंढ करके अपना हाथ उनके हाथ में डाल दे, अपना जीवन का डोर उनके हाथ में पकड़ा दे। क्योंकि एक बात ध्यान रहे, कुछ लोगों को ये रहता है शिष्य के मन में कि हम गुरु को पकड़े हुए हैं, और जिस शिष्य के मन में ये भ्रम हो कि हम गुरु को पकड़े हुए हैं वो भवसागर से नहीं तैर पाए। बल्कि शिष्य में इतना समर्पण होना चाहिए कि वह गुरु को न पकड़े बल्कि गुरु के हाथ में अपना हाथ पकड़ा दे। आप कहेंगे हम पकड़े या गुरु पकड़े, बात तो बराबर हुई ना? नहीं, बराबर नहीं, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? एक घटना के माध्यम से मैं बताऊं। एक छोटी सी बच्ची अपने पिताजी के साथ में कहीं यात्रा पर जा रहे हैं। रास्ता में चलते 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 संजोग से सावन भादो का महीना था। सावन भादो समझते हैं, पानी वाला, बारिश वाला। तो उसमें तो उस महीने में तो छोटी छोटी नाली भी बड़ा बड़ा उफान वाला नदी बन जाता है, क्योंकि पानी कहीं बरसे और गड़क करके गड्ढे में आता है। तो सावन भादो का महीना था। वह बच्ची अपने पिता के साथ में यात्रा कर रही थी। आगे चलते 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 एक नाली आया जिसमें पानी का बहाव बड़ा तेज। तो पिता स्वाभाविक है कि पानी में उतरेंगे और उस पानी में बच्ची को भी उतरना होगा। तो पिता तो खैर थोड़ा जवान है तो शरीर में ताकत है तो पानी के उस बहाव को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बच्ची तो उस बहाव को कैसे बर्दाश्त करेगा? वो खड़ा होकर चलेगी, पानी धक्का मारेगा तो बह करके आगे निकल जाएगा। तो बच्ची वह डर जाती है और पिताजी से कहते, पिताजी इस नाले को, इस नदी को कैसे पार करेंगे? पिताजी कहते ठीक है, पार कर दूंगा, पकड़ लो मुझे। पिताजी कहते हैं बच्ची को कि पकड़ लो, मेरा हाथ पकड़ लो। बच्ची चुपचाप खड़ी, नहीं पकड़ रही। पिताजी फिर कहते हैं अरे पार करना है तो मेरा हाथ पकड़ लो। बच्ची का फिर नहीं पकड़ती। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पिताजी कहते हैं कि हाथ पकड़ लो मेरा, नहीं पकड़ती है। तो पिताजी बच्ची को डांट देते हैं, हाथ कहते पकड़ में क्यों नहीं पकड़ रही है? बच्ची कहती पिताजी क्रोधित मत होइए, क्षमा कीजिए, हाथ हम नहीं पकड़ेंगे, आप मेरा हाथ पकड़े। तो पिताजी ने कहा कि अरे तुम्हारा हाथ मैं पकड़ूं, हमारा हाथ तू पकड़ूं, अंतर क्या है? देखिए बच्ची की बुद्धि देखिए। उस बच्ची ने कहा कि आपको अंतर नहीं लगता होगा पिताजी, लेकिन मेरी समझ में अंतर है। पिता ने पूछा क्या अंतर है? बच्ची ने कहा कि यदि मैं आपका हाथ पकड़ूंगी तो हो सकता है पानी में चलते चलते पानी का बहाव तेज आएगा
और हमको यदि धक्का मारेगा तो हम जो हाथ को पकड़े रहेंगे तो हो सकता है मेरा हाथ छूट जाए, हो सकता है कि नहीं, क्योंकि पकड़े हम रहेंगे। अब पानी जब तेज धक्का मारेगा तो धक्के में हो सकता है मेरा हाथ छूट जाए। लेकिन यदि आपने हाथ को पकड़ लिया तो आपके हाथ में मजबूती है कि नहीं? तो आपके हाथ में इतनी मजबूती होगी कि यदि आप मेरे हाथ को पकड़ लेंगे तो पानी का बहाव, पानी की धार चाहे कितनी भी करंट के साथ दौड़े, मुझे ये भरोसा रहेगा कि चूंकि मेरा पिता मेरे हाथ को पकड़े हुए हैं तो पानी का बहाव चाहे कितना तेज आ जाए लेकिन पिता मुझे बहने नहीं देंगे। इस भरोसा के साथ में इस नदी को पार कर गया। उस बच्ची के तर्क में कुछ समझ में आया? वो बच्ची कहती कि मैं पकड़ूंगी तो मैं अपने ताकत से न पकड़ूंगी, और आप पकड़ेंगे तो आप अपने ताकत से पकड़ेंगे। मेरी ताकत में इतनी ताकत नहीं है कि उस पानी के बहाव को हम बर्दाश्त कर सकें, लेकिन आपके पकड़ में इतनी ताकत है जो पानी के बहाव में चाहे कितना भी पानी जोर लगाएगा लेकिन आपके हाथ के ताकत को छुड़ा नहीं पाएगा, आप मुझे पकड़े रहेंगे। इससे मेरा भरोसा, इससे मेरा मनोबल और दुगुना बढ़ेगा। उस बच्ची के तर्क में जो दम है वही तर्क आपको यहाँ पर भी लागू करना पड़ेगा कि कदाचित आपने गुरु का हाथ पकड़ा हो, इस माया के बहाव में हो सकता है कि आपका हाथ छूट जाए, लेकिन यदि आपने इतना समर्पण किया हो कि बारों तन मन धन सब पद पर खावर हार, युग अनंत जो पची मुवे गुरु बिन नहीं निस्तार, बंदों सन्मुख पारखी शीस भेंट धरी हाथ, बचन उचारों बंदगी सत्य प्रेम के साथ। इतने समर्पण के साथ अपने तन मन धन सब चीज का अर्पण गुरु के चरण में यदि आपने कर दिया है, अपने जीवन की समस्त बागडोर गुरु के हाथ में थमा दिया और आपने मुस्कुराते हुए यह भजना शुरू किया कि सौंप दिया इस जीवन को गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, है जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, कुछ भी करना पड़े, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। इतने समर्पण के साथ हार हो जीत हो, अच्छा हो बुरा हो, जैसा भी हो, गुरु की मर्जी पर यदि आपने अपने जीवन को अर्पित कर दिया और जब वह जीवन गुरु के हाथ में चला गया तो फिर समझ लेना कि बच्ची का हाथ पिता के हाथ में चला गया। और जब उस बच्ची का हाथ पिता के हाथ में चला गया तो जैसे बच्ची निश्चिंत हो जाएगी, उसी प्रकार से यदि एक समर्पित शिष्य का हाथ एक सच्चे सद्गुरु के हवाले हो गया तो उसको भवसागर से पार होने में कोई रोक नहीं सकता है, वह भक्त को भी निश्चिंत हो जाना चाहिए। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मां, कहा ही कबीरता दास को तीन लोक कर। तो ये तो करना चाहिए, और ये कब करना चाहिए? जवानी में ही ये समर्पण करना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। यदि ये काम जवानी में नहीं किए तब क्या? आगे सुन। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है। वो बहन कह रही थी कि जवान ये जीवन क्या है? माटी का चोला, इसलिए माटी के चोले का गुमान मत कीजिए। यहाँ पर बेचारा क्या कह रहे? जिंदगी किराए का घर है। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब उसके भजन पर आइए। जो भजन गा रही थी छत्तीसगढ़ी भाषा में, ये काया
माटी का ये चोला है, ये छूटेगा। उसी को आप हिंदी में थोड़ा सा रूपांतरित करके सुन लीजिए। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, चाहे भोगी हो चाहे योगी हो, उसका अस्तित्व क्या है? मिट्टी के ढेला के जैसा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने पे होता वही है। जीते जिंदगी भले उसे लगे कि हम मिट्टी के कैसे हैं भाई, लेकिन दुनिया के जितने विचारकों से पूछोगे आपको मिट्टी के ढेला से कुछ ज्यादा नहीं करता। आप मिट्टी के ढेला, आपकी जिंदगी की गिनती इतनी में होती है। यह जीवन कागज की पुड़िया, बूंद परे गल जाना है। यह जीवन माटी का ढेला, ठेस लगे कहा जाना है। अब कबीर साहब तो कहते मिट्टी का ढेला भी थोड़ा ज्यादा कर दो, थोड़ा और कम क्या, यह तन कांचा कुंभ है। ढेला कहे तो थोड़ा तो कठोर है। साहब कहते नहीं नहीं नहीं, हम इस जीवन को कठोर भी नहीं कहेंगे, इतना भी गारंटी नहीं देंगे कि थोड़ा ज्यादा ठोकर बर्दाश्त कर सके। यह तन कांचा कुंभ है, कच्चा घड़ा। घड़ा भी तो पक्का नहीं कि थोड़ा ठोकर बर्दाश्त भी करेगा। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ टपका लाला। ये साहब का भाषा सुनिए, कितना रमणीय भाषा। हम लोग हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे ठोकर लगा, साहब का तो ठोकर लगा कहेंगे, इसमें मजा नहीं आएगा। और आम जनता की भाषा को लाते साहित्य में शामिल करते हैं। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ टपका लाला। अरे थोड़ा सा तेज लगा, फूट गया, कछु नहीं आया, कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। जिस जीवन का इतना घमंड करते हो कि इधर बेटा, इधर बेटी, इधर पति, इधर पत्नी, इधर नाना नानी, दादा दादी सब घेरे हुए हैं। साहब कहते बस एक टपका, टपका लागा, फूट गया, कछु नहीं आया, हाथ कोई काम नहीं देगा। सब रिश्ते नाते, कुल परिवार, धन दौलत, महल अटारी धरे के धरे रह जाएंगे। इस जीवन को छोड़ करके चला जाना होगा। जो जीवन इतना नश्वर है, जो चोला इतना नश्वर है, जो काया इतना नश्वर है, उसका गुमान क्या करना भैया, उसका अभिमान क्या करना। हकीकत तो यह है कि आप और हम मिट्टी से बने हुए हैं। ढेर मिट्टी का हर आदमी है। विश्वास नहीं होता है तो यकीन दिलाने के लिए आगे कहा जा रहा है, बाद मरने पे होता वही है। इतना पे भी यकीन नहीं हो रहा है कि मरने के बाद हम ऐसा कैसे होंगे। विचारक करते या तो कब्रिस्तान चले जाना या शमशान चले जाना, पता चल जाएगा कि काया का क्या होता है। कब्रिस्तान में जाओगे तो भी और शमशान में जाओगे तो भी, दोनों जगह इस जीवन का आखिरी मुकाम क्या है? ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने पे होता वही है। पता ना चले तो दोनों जगह जा करके दूरबीन लगा करके देखना, या तू तुरबत बनेगी जमीन पे। तुरबत का मतलब कब्र होता है। मुसलमान हो तो कब्र बनोगे, और मिट्टी के अंदर जाओगे तो सोना बन जाओगे। कब्र बनेगा, मिट्टी के अंदर दफनाया जाएगा, 10 दिन के बाद पूरे शरीर गल करके एकदम मिट्टी मिट्टी में, पानी पानी में, हवा हवा में मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने पे होता वही है। यकीन ना हो तो जाना कब्र में, शमशान में दिखाई क्या देगा? या तो तुरबत बनेगी जमी पे, या तो कब्र बनेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा। चिता में जल करके खाक हो जाओगे। तो चिता में जाने के बाद शरीर जब धू करके जलेगा तो क्या बनेगा? शरीर का सोना चांदी हीरा मोती क्या बनेगा? ये बस एक हंडी में जमा करने के लायक 2 मुट्ठी राख बनेगा, यही बनेगा ना। लेकिन जीवन की इस वास्तविकता को हम स्वीकारना नहीं चाहते। हमें लगता है ये धन अमर है, ये काया अमर है, ये जीवन अमर है, ये संसार अमर है। तभी जाकर के इस मंच पर बैठने वाले वक्ता को, गायक को, संत को यह दोहराना पड़ता है,
बार बार आपको होश में लाने के लिए, आपको जगाने के लिए ठोकर लगाना पड़ता है कि भैया मेरे, ये चोला किस चीज का है? माटी का है। ये काया किस चीज का है? माटी का है। इसमें रावण आए वो भी चला गया, कर्ण आए वो भी चला गया, द्रोणाचार्य आए वो भी चला गया, बाली आए वो भी चला गया, राजा आए वो भी चला गया, रंक भी आए वो भी चला जाएगा। तो जब सब चला ही गया तो तुम कौन खेत की मूली है? तू नहीं जाएगा, जाना पड़ेगा। इसलिए एक भजन में और हम लोग गाते हैं, मत कर तो अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। ये शान, ये अभिमान तुम्हारी झूठी है। लोगों ने कहा कि हमें यकीन नहीं होता कि मेरी शान झूठी है। तो जो पद ये बहन गा रही थी कि रावण चले गए, बलि चले गए, कर्ण चले गए, द्रोणाचार्य चले गए, उसी को साहित्यिक भाषा में सजाया गया है। तेरे जैसे लाखों आए, कितने आए? लाखों, लाख नहीं, लाखों, बहुवचन। बहुवचन में गिनती नहीं होती। हजार कह दिए तो गिनती में बंद गए हजार, लेकिन हजारों कह दिए तो बहुवचन है, मतलब अनगिनत। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस मिट्टी में समाए, रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान। मत कर तो अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। एक संत के पास जो सबसे बड़ी संपदा होती है, वह संपदा कमाने के लिए आपको इस जीवन की नश्वरता का बोध करवाया जाता है। कुछ धन के दीवाने लोगों को लगता है कि हमने जीवन में धन कमाया, बहुत बड़े धनवान हम हो गए। लेकिन एक संत, एक भक्त जो गुरु से संपदा कमाता है, गुरु के माध्यम से जो आध्यात्मिक संपदा कमाता है, तो भौतिक दुनिया के चाहे वो टाटा बिरला हो, चाहे कोई बड़ा धन्ना सेठ हो, उसको चुनौती देकर के तुलना करता है, तुलना करता है। और दुनिया के धन के पीछे दीवाने लोगों को अपने आध्यात्मिक धन से तुलना कर करके समझाते हैं। तेरे पास है हीरे मोती, आपने भौतिक दुनिया में परिश्रम करके माया को बटोरा, परिवार बटोरा, संपदा बटोरी, मकान बटोरा, जमीन बटोरा, जमा जायदाद बटोरा, और उसी में बोलते हो कि हमसे ज्यादा सफल कौन है। लेकिन एक भक्ति करने वाले, एक ज्ञान की संपदा कमाने वाले, ध्यान की संपदा कमाने वाले, संत की भक्ति की संपदा कमाने वाले, संत की सेवा की संपदा कमाने वाले, प्राणियों की सेवा की संपदा कमाने वाले व्यक्ति आपके धन से तुलना करके आपको चुनौती दे रहे हैं। तेरे पास है हीरे मोती, जो भक्ति किया उसके पास क्या है? मेरे मन मंदिर में ज्योति, मेरे मन मंदिर में सेवा का प्रकाश है, मेरे मन के मंदिर में ज्ञान का प्रकाश है, मेरे मन के मंदिर में गुरु भक्ति का प्रकाश है, मेरे मन के मंदिर में गुरु से प्राप्त ज्ञान संस्कार के नाम का प्रकाश है। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति, कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी। सवाल है कि तुम्हारे पास हीरे मोती है और एक भक्त के पास उसके मन मंदिर में ज्योति है। सवाल इसमें है कि दोनों में से कौन हुआ धनवान? तो उत्तर आएगा, क्योंकि भौतिक दुनिया का कमाया गया धन मौत का एक टपका लगेगा कि दुनिया की जोड़ी हुई सारी संपदा कहाँ रह जाएगी? कहाँ रहेगी? चेकबुक जो बैंक में रखा होगा बैंक में धरा रह जाएगा। जमीन का केवाला, रसीद, मोटेशन तहसीलदार के यहाँ होगा तो वहीं पर धरा रह जाएगा। जमीन जमीन की जगह रह जाएगी, मकान मकान की जगह रह जाएगा, काया काया की जगह रह जाएगा। तो जिस धन पर गुमान कर रहे थे कि हम इतना कमाए हैं, तो एक झटका लगने से कहाँ रह जाएगा? आपके पास में नहीं रहेगा। लेकिन एक भक्त ने जो कमाया है
गुरु भक्ति करके, सत्संग करके, ज्ञान करके, ध्यान करके, सेवा करके, सुमिरन करके जो संपदा कमाया है, दुनिया की कोई काल की शक्ति आ जाए, कोई मृत्यु की शक्ति आ जाए, उस संपत्ति को आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता। तो विचारक यहाँ प्रश्न करते हैं कि एक संपदा तुमने ऐसे कमाया कि मौत का एक झटका लगने के साथ तुमसे अलग हो जाएगा, और एक भक्त एक भक्ति की संपदा ऐसा कमाता है जिसको काल की बात तो छोड़ो, काल का पूरा खानदान भी आ जाएगा तो पर भी आत्मा से अलग नहीं कर सकेगा। तो तुम ही यह बताओ कि तूने हीरे मोती कमाया और किसी ने भक्ति कमाया, तो दोनों में कौन हुआ धनवान?